नमस्कार। भगवान पशुपतिनाथ के पावन क्षेत्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। जनगणतंत्र भारत के तेजस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा व्यक्तिगत और 3 करोड़ नेपालियों की तरफ से सत सत नमन। आपके योग और योगदान से भरी जीवन विश्व मानव समुदाय के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। आने वाले दिन में भी आपकी स्वस्थ और सत्कर्म के लिए ईश्वर की सदा आशीर्वाद बनी रहे, इसके लिए हम सब हृदय के अंतर गहराई से प्रार्थना करते हैं। नेपाल और भारत के संबंध जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर पुराना है। जहां नेपाल विश्व की सर्वोच्च शीर्ष सगरमाथा को लिए हुए शिव जी के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग रूपी पशुपतिनाथ के साथ अटल स्वाभिमान के साथ खड़ा है। दूसरी ओर इंडिया माता कामाक्षी की चरण रस से पवित्र ब्रह्मपुत्र, पाप वाहिनी गंगा और पाप नाशिनी नर्मदा के आत्यंतिक गहराई में से हर प्राणियों को सृष्टि के रहस्यों में गोता लगाने के लिए पुकारा कर। नेपाल और भारत के संबंध सिर्फ भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से नहीं है, अपितु अत्यंत गहरा आध्यात्मिक संबंध है। भगवान पशुपतिनाथ, माता सीता, विश्व शांति के अग्रदूत भगवान बुद्ध, राजा जनक, अष्टावक्र, गार्गी, वाल्मीकि, वेद व्यास, ऋषि पाणिनि, ऋषि पराशर, कपिल मुनि और वाल्मीकि ऋषि, इन्होंने विश्व को प्रेम और ज्ञान की किरण दिया है। वहीं भगवान राम और कृष्ण की मर्यादा और योग विश्व के लिए एक ज्वलंत उदाहरण बन के प्रस्तुत हो रही है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि नेपाल और भारत में ऐसे अनन्य तीर्थ है, ऐसे अनन्य धार्मिक स्थल है जिसमें दोनों देशों की जनता के एक आपस में असीम श्रद्धा, असीम प्यार बढ़ रही है और बढ़ रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए ट्रू फ्रेंड इज द वन हु वर्क्स इन व्हेन एवरीबॉडी वर्क्स आउट। ये अवश्य सच है। जब भी नेपाल अपनी कठिन परिस्थितियों से गुजरी है, उस वक्त भारत ने बहुत बड़ा साथ दिया है। वो आर्थिक सहयोग हो, प्राविधिक सहयोग हो या राजनीतिक मुद्दे मामले में वो सुलझाने की तरह से हो, बहुत बड़ा साथ दिया है। वैसे ही नेपाल ने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को जहां सहयोग पड़ी हो, उस वक्त सदा अपने दिल खुला रख करके भारत को सहयोग किया हुआ। मोदी जी वर्तमान में विशेषकर नेपाल और भारत की बॉर्डर में जो डिस्प्यूट हुई है, विशेष करके लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के संबंध में, तो यहाँ एक बहुत गंभीर प्रश्न उठता है कि नेपाल विदेशी भूमि को इंक्रोच करना ही पड़े तो ऐसी जगह में क्यों करेगा। वो तो स्ट्रैटेजिकली और प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे सिलीगुड़ी बॉर्डर पर करेगा, क्योंकि वहां से हमको बे ऑफ बंगाल तक, मतलब समुद्र तक के लिए एक्सेस हो जाएगी। या तो रक्सौल बॉर्डर पर करेगी या तो सुनौली बॉर्डर पर करेगी, लेकिन ऐसी जगह में क्यों करेगी। फिर भी जो डिस्प्यूट हुआ है, हमारे पास भी बहुत एविडेंस है कि कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख हमारी जमीन है और आपके पास भी ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इसको टेबल टॉप बायलैटरल टॉक्स के जरिए से इस समस्या को समाधान करना पड़ेगा। आप अपने डेलीगेट्स को मतलब एविडेंस के साथ भेजें और नेपाल की तरफ से भी डेलीगेट्स आएंगे उनके एविडेंस के साथ, और ये बायलैटरल टॉक के माध्यम से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जो भी अभी मीडिया में शोरगुल हो रही है, मीडिया में बाहर इश्यू को एकदम उछाला जा रहा है, इसको एकदम रोकने की बहुत जरूरी देखता हूँ। और हिंदी में एक कहावत है मानवीय संबंध के बारे में और दो देश के संबंध के बारे में, गर्म होने से नहीं नरम होने से चीज सुमधुर हो सकती है। क्योंकि आज के जमाने में प्रेस, पब्लिक और पॉलिटिशियन बेसिकली ईगो और इमोशन से ड्रिवन होते हैं, और संसार के मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे नेपाल के ही हो, या बीबीसी, CNN, अल जजीरा ही क्यों ना हो, ये सभी बायस्ड है और अल्ट्रा नेशनलिज्म, किसी न किसी रूप में सेक्टेरियनिज्म या अल्ट्रा नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि विश्व की मीडिया कितनी फेयर है, ये जानने के लिए हमको जूलियन असांज, विकीलीक्स के फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ विकीलीक्स, जूलियन असांज को कैसे अरेस्ट किया गया, अभी वो कैसे जेल में सड़ रहे, ये
प्रमाण ही काफी है कि कितनी संसार के मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब बायस्ड है, और आजकल के जमाने में मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे नेशनलिटी को मैनिपुलेशन करते हैं और इससे दो देशों की संबंध बिगड़ जाती है। कभी कभी तो ये दो देश के बीच में युद्ध की मतलब परिस्थिति तक खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए नेपाल और भारत के संबंध में भी प्रेस को, पब्लिक को और पॉलिटिशियन को, ये तीन पार्टियों को बोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये तीन पार्टी इन्वॉल्वमेंट से नेपाल और भारत का संबंध कभी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, मैं आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये नेपाल और भारत के संबंध प्रीसेप्टर लेवल में जाना चाहिए। प्रीसेप्टर्स यानी गुरुओं की लेवल में जाना चाहिए, आध्यात्मिक गुरुओं की लेवल में जाना चाहिए। विशेष करके आप एक महान त्यागी और सन्यासी विश्व लेवल के नेता हो, इसीलिए आप इसकी नेपाल और भारत की संबंध को अत्यंत गहराई से समझ पाते हैं। इसके आध्यात्मिक भ्यालुओं को अत्यंत गहराई से आपने मापन किया हुआ है। इसीलिए आप जैसे महान त्यागी नेता और भारत में और नेपाल में जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके जरिए से ये संबंध सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि भारत में जितने भी हिंदुओं हैं उनकी आत्मा में एक विश्वास है कि हमको पशुपतिनाथ के दर्शन किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। और नेपाल के वैसे भक्त हैं जिसको वृंदावन और मतलब अयोध्या गए बिना, वहां की तीर्थों की दर्शन किए बिना, गंगा स्नान किए बिना, हरिद्वार में अपने पितरों के लिए सदगति किए बिना हमारी मुक्ति नहीं होगी, हमारी कल्याण नहीं होगी, ऐसा इनका जन विश्वास है। ये चीज समझने के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, नेपाल और भारत के संबंध जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर पुराना है। ये चीज सिर्फ प्रिसेप्टर लेवल के, गुरु लेवल के, आध्यात्मिक लेवल के ऊंची व्यक्ति समझ पाती है। ऐसे कॉमन पब्लिक और कॉमन मीडिया वाले और कॉमन पॉलिटिशियन ऐसी चीज को नहीं समझ पाती है। इसलिए आप इसको अत्यंत गंभीरता से हैंडल करिए। आप जानते हो आप एक विश्व लेवल के नेता हो, इसलिए नेपाल और भारत के संबंध में सुमधुरता ले आने के लिए आपको जल्दी से जल्दी कदम उठाना बहुत जरूरी देखता हूं मैं। इसीलिए आदरणीय मोदी जी, आप एक योगी हो और हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये इंडियन मीडिया में जो भी नेगेटिव स्पीटिंग हो रहा है इसको जल्द से जल्द रोकिए, क्योंकि इसके कारण से नेपाल में पब्लिक सेंटिमेंटालिटी बहुत इंडिया के खिलाफ में जा रही है। तो नेपाल में लोग ऐसे समझ रहे हैं चीज़ों को कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख नेपाली जमीन है, लेकिन भारतीय मीडियाबाजी करके, शोरगुल करके इसको अपना बनाने की प्रयास कर रहे, ऐसे समझ रहे लोग। इसलिए जितने भी डिस्प्यूट हो इसको मीडिया में लाने से और मतलब पॉलिटिकल लेवल में, प्रेस के लेवल में बात करने से ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। इसको हमको बायलैटरल टॉक करना पड़ेगा, टेबल टॉक करना पड़ेगा। इसके लिए हम शायद ये कोविड-19 की समस्या समाधान होने के बाद में हम बैठेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि ये मीडिया स्पीटिंग को कंप्लीटली रोकिए। और अगला चीज मैं बताना चाहूंगा कि गलती इंडिया क्या कर रहा है मेरे ख्याल में, कि नेपाल को 1960s की आंखों से देखा जा रहा है। नेपाल 1960s वाला नेपाल नहीं है, अब ये 2020 है। दिल्ली में, भारत को और बड़े बड़े शहरों में जितने भी नेपाली लोग गए हुए हैं काम के लिए, वो थोड़ा इकोनॉमिकली मतलब लोअर लेवल के होंगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में और इकोनॉमिक इनकम की डिजिट को देखा जाए तो उसमें उनकी लेवल कम होगी, लेकिन उसका वैल्यू कभी, किसी भी लेबर का वैल्यू कम नहीं होता है, किसी भी श्रम का मूल्य कम नहीं होता है। अभी नेपाल की डायस्पोरा, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 80,000 हाईली स्किल्ड यंग जनरेशन वहां पढ़ रही है, काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। और यूएसए में कोई 82,000 है, जापान में 81,000 और यूरोप में 64,000। तो ये हमारी डायस्पोरा इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया के बारे में और इंडियन लीडर्स के बारे में कोई नेगेटिव चीज बोलेंगे या करेंगे तो इसका असर भारत में भी पड़ेगा। इसीलिए आपको बहुत सेंसिटिव होना है। और दूसरी चीज क्या है, नेपाल में अभी बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट और डिफरेंट फील्ड्स के मैन पावर्स है। इसलिए इंडियन मीडिया को, इंडियन पब्लिक को, प्रेस को और पॉलिटिशियंस को ये बात बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए कि नेपाल के लोग मतलब सिर्फ लेबर नहीं है, अभी हाईली स्किल्ड मैन पावर है।
नेपाल के एक डॉक्टर है, डॉक्टर कुमुद धिताल करके, उन्होंने डेड बॉडी से हार्ट प्लांटेशन किया हुआ है लिविंग बॉडी में, लिविंग ह्यूमन बॉडी में। और ऐसे करके एक है प्रबल गुरु, वो यूएस फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के फैशन डिजाइनर रहे हुए। नेपाल के हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर ने तीन अभी तक मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है और नेपाल से तीन CNN हीरो बन चुके हैं। तो ऐसे सैकड़ों हजारों हाईली स्किल्ड मैन पावर है हमारे पास, अभी वो विश्व भर में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत की पब्लिक और भारत की प्रेस और पॉलिटिशियन की ये नजरिया कि नेपाल एक छोटा सा देश है, एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अगर ऐसा रवैया आप लोग रखोगे तो अभी मैंने बताया कि हमारी डायस्पोरा जो 50,000, 60,000, 80,000 के संख्या में ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में है, वो इंटरनेशनल फोरम में इंडिया और इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन पॉलिटिशियंस और मीडिया के विरुद्ध में आवाज उठाएंगे। उससे इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत ही धूमिल हो जाएगी। इसीलिए मैंने अभी भी आपसे रिक्वेस्ट किया हुआ है कि इंडियन प्रेस को, इंडियन पब्लिक को और इंडियन पॉलिटिशियंस को बायलैटरल इश्यूज में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत ही सेंसिटिव होकर ही अपनी बात रखना चाहिए और कोई भी अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण शब्द या व्यवहार दिखाना पूर्ण रूप में बंद करना चाहिए। यही हमारी गुजारिश भी है। और अगली चीज, मैं कल ही देख रहा था इंडियन मीडिया सेना की संख्या की तुलनात्मक रूप से डाटा दिखा रहे थे। तो पहले तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि नेपाल एक शांति क्षेत्र है, ये युद्ध को कभी भी रिफर नहीं करता है, मतलब पसंद नहीं करता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध की संदेश को बहुत अच्छे से पालन किया जाता है। लेकिन ये बात भी इंडियन प्रेस को, पब्लिक को और पॉलिटिशियन को जानना चाहिए कि नेपाल कभी भी इतिहास में किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा है। इसने ब्रिटिश को हराया, तिब्बत को हराया, चाइना को हराया और नेपाल की खून में बहादुरीता है। क्या संसार में अभी युद्ध की जरूरत है? मोदी जी के नेतृत्व में मैं व्यक्तिगत रूप से और सारा नेपाली यही चाहते हैं कि विश्व में एक शांति की संदेश जाए, इंडिया इसको लीड करे, हम ये चाहते हैं। लेकिन अभी 5-7 साल से ही इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने लगी है। अभी इसको इतने आप उछालोगे तो इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मली, बॉइलिंग इज स्पॉइलिंग, ऐसे सिचुएशन आ सकता है। इसीलिए ये युद्ध का समय नहीं है और ऐसे बातें, युद्ध की बारे में ललकारना, ये चीज बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। अभी नेपाल और भारत मिल करके शांति के बारे में, हमारी कॉमन शत्रु है जो पॉवर्टी है, आतंकवाद है और अनगिनत समस्या, ये समस्या हमारे दुश्मन है, हमको ये समस्या के बारे में लड़ना है। लेकिन कभी भी दो देश के बीच में इससे दरार उत्पन्न करने वाले और डिस्प्यूट को बढ़ावा देने वाली चीज को कभी भी मीडिया में नहीं देना चाहिए। हमको ये इश्यू कभी ओपन करना नहीं चाहिए। और अगली बात, इंडियन मीडिया में अभी कलाकार के बारे में बहुत ही नेगेटिव कमेंट सुनने को हमको मिला है। जैसे हम अमिताभ बच्चन जी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इंडियन सभी कलाकारों को, बॉलीवुड के स्टार्स को, सुपर स्टार्स को बहुत सम्मान के नजरिए से देखते हैं, वैसे ही हमारी कलाकार को भी अत्यंत सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए वो आप वचन दीजिए, इंडियन प्रेस, इंडियन पब्लिक, इंडियन पॉलिटिशियंस, ताकि एक आपस में वो सुमधुरता, वो प्यार सदा बनी रहे। कोई हैट्रेड, कोई घृणा, कोई तिरस्कार, ऐसी कमेंट, ऐसे व्यवहार हमारी दो देश के बीच में कभी भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि यह देश, मैंने पहले भी बताया, बहुत गहरे आत्मिक संबंध से जुड़े हुए देश है। ऐसे बोलते हैं लोग रोटी बेटी का संबंध है, इससे भी बड़ी मैं कहना चाहता हूँ ये आत्मिक संबंध है। इसको सदा बरकरार रखने के लिए दोनों देश को, प्रेस, पब्लिक और पॉलिटिशियन को बहुत ही सेंसिटिव होकर इसमें लगे रहना चाहिए। परम आदरणीय मोदी जी, आप तो एक महान योगी हो। आप तो जानते ही हो, न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आप उस लेवल के बोध, आध्यात्मिक बोध
किए हुए एक बहुत बड़े योगी हो, बहुत बड़े त्यागी हो। तो आपके लिए तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीयता, जातीयता, धर्म की कोई विभेद नहीं होगी, और आपकी आत्मा की इच्छा होते हुए भी कि किसी भी देश को अपमानजनक ढंग से दबाया नहीं जाए, उसकी सार्वभौम सत्ता की सम्मान किया जाए, ऐसी आपकी इच्छा होते हुए भी आपके ब्यूरोक्रेट्स, सीबीआई के हायर लेवल के ऑफिसर्स और रॉ के हायर लेवल के ऑफिसर्स और एजेंट ये नहीं समझते होंगे। फिर भी जैसे गांधी जी ने कहा है कि भारत की स्वतंत्रता और भारत की सार्वभौम सत्ता कभी भी किसी देश को जबरदस्त अपमान की बल पर नहीं टिकेगी, हमको सत्य, प्रेम, दया और करुणा के आधार पर टिकेगी। यही भारत की आध्यात्मिक शक्ति ही भारत की इतिहास से लेकर आज तक की ऊर्जा है। इसी के बल पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये भी चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, अब आपको इंडियन नेशनैलिटी से उठ करके इंटरनेशनलिटी में जाना चाहिए। आपको वर्ल्ड को नेतृत्व देना है, आप पूरा विश्व को आपकी जरूरत है। आप यूएन जनरल सेक्रेटरी बन करके सारा विश्व को नेतृत्व प्रदान कीजिए। उसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय रूप में लॉबिंग शुरू होना चाहिए। और कभी कभी इनफॉर्मली ये बात उठती है, शिव जी ने, माता दुर्गा ने या महाअवतार बाबा जी जैसे महान गुरुओं ने, कुंडलिनी जागृत हुआ एक विश्व पुरुष आएगा और वो भारतवर्ष की संस्कृति को संसार में फैलाएगा। और उन महान गुरुओं की, उन महान दैवी शक्तियों की जो इच्छा से ये संसार में धार्मिक, राष्ट्रीय और जातीय उन्माद को हटा करके विश्व में एक सामंजस्यतापूर्ण, शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण मानवता की एक नया दिशा देने के लिए आपको चुन लिया गया है। और इसके लिए तब यह अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनेगी जब आप, विशेष करके भारत, अपने पड़ोसी छोटे छोटे देशों से जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस सभी देशों से अत्यंत सौहार्दतापूर्ण और सामंजस्यतापूर्ण व्यवहार करेगा, उनकी आत्मसम्मान की प्रवाह करेगा, तभी यह संभव हो पाएगा। लेकिन अपनी आर्थिक बल के कारण, एक धन बल के कारण, एक बाहुबल के कारण अगर भारत और भारतीय राजनीतिज्ञों में ये उन्मादता आएगी तो भारतवर्ष की ये महानतम संस्कृति विश्वव्यापीकरण में जो आपको चुन लिया जाने की संभावना है, वो संभावना में बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। इसलिए आदरणीय मोदी जी, 3 करोड़ नेपाली लोग आपसे बहुत ही प्यार करते हैं व्यक्तिगत रूप से। आपको एक विश्व स्तर के महान त्यागी, महान योगी, राजनीतिज्ञ के रूप में देखा जाता है, एक विश्व पुरुष के रूप में देखा जाता है, एक स्वर्ण पुरुष के रूप में देखा जाता है। आपकी तुलना पश्चिमी देश के अनेकन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से भी तुलना नहीं की जा सकती। आपकी इतनी ऊंची बड़ी छवि है, वो हम देखते आए हुए हैं। इसलिए ये गंभीरता को आप समझ लेंगे। और नेपाल जैसा देश जो पशुपतिनाथ का देश है, भगवान बुद्ध का देश है, माँ सीता का देश है, माँ पार्वती का देश है और सैकड़ों ऋषि मुनियों का देश है, ये देश से आप अपनी वो आध्यात्मिक संबंध से जुड़े रहेंगे और इस देश की नागरिक को पूर्ण रूपेण इनकी सार्वभौम सत्ता और स्वतंत्रता के सम्मान करते हुए हाथ में हाथ मिलाकर, कदम में कदम मिलाकर चलेंगे तो आप एक इस विश्व को, विश्व मानवता को एक नया नेतृत्व देने में सक्षम होंगे। और इसके लिए हम हृदय के अंतर गहराई से परमपिता शिव जी, माता दुर्गा जी के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हुए पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना करते हैं हृदय के अंतर गहराई से। इसीलिए आपको एक विश्व नेता के रूप में जब नेपाल और नेपाली लोग देखते हैं तो भारत की महान संस्कृति, भारतवर्ष की महान संस्कृति जो गाय, गौरी, गायत्री, गंगा, गिरिजा, गिरिजापति, इन सब को संरक्षण और संवर्धन करने के लिए और इसको अपने जीवन पद्धति में उतारने के लिए और विश्वव्यापीकरण करने के लिए आपकी नेतृत्व में सारा मानव समुदाय चलेगी। सारा नेपाली लोग साथ देंगे, सारा भारत के लोग साथ देंगे, क्योंकि हम
वसुधैव कुटुंबकम में तो विश्वास करते ही है, हम एक ईश्वर की संतान हैं। इसलिए आपको ये सब चीज करने के लिए पहले नेपाल और नेपाली के हृदय को जीतना होगा। इसके लिए 3 करोड़ नेपाली की यही उम्मीद है कि आप नेपाल और भारत के बीच में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आज कोट करने जा रहा हूं, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जितने भी बायलैटरल संधि समझौते नेपाल और भारत के बीच में हुए हैं और वो असमान है, नेपाल के लिए वो अपमानजनक है, वो सब आप एक वचन में खारिज कर दो। और जितने भी असमान है, जितने अपमानजनक संधि है जिसमें नेपाल को मतलब एक किस्म का कोई परिबंध में पड़ने के लिए, नेपाल को अपमान करने के लिए, नेपाल को कोई कठिनाई में डालने के लिए, उसमें जितने भी एग्रीमेंट्स अभी तक किए हुए, जिसने भी किया हुआ हो, वो सब को आप एक वचन में खारिज कर दो और ये एग्जाम्पल दिखाओ कि मोदी सच्चा त्यागी है। अब मोदी अपनी इंडियन नेशनैलिटी की लेवल से सिर्फ 1 अरब 25 करोड़ सी जनता के लिए ही नहीं, संसार के 7 अरब 50 करोड़ जनसंख्या के लिए मोदी अब नेतृत्व करने के लिए अपनी त्याग और बलिदान दिखा रहे हैं। अब संसार में उस ईश्वरीय सत्ता परमपिता शिवजी, माता दुर्गा जी और महाअवतार बाबा जी जैसे महान गुरुओं की शिक्षा और आदर्श को बढ़ाने के लिए मोदी जी अब संसार में निकलेंगे, ऐसा संदेश दीजिए। इसलिए हमारी यही उम्मीद है जितने भी असमान संधि हो वो खारिज हो जाए और जितने भी हमारी 2 देश के बीच में इश्यूज हो उसको सभी चीज बायलैटरल टॉक्स के जरिए से समाधान किया जाए। लेकिन मीडिया पर और पब्लिक लेवल में, प्रेस की लेवल में, पॉलिटिकल लीडर्स की लेवल में ये बात करके एक दूसरे की अपमान न किया जाए, ऐसा बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। और दोनों देश की जनता के बीच में अत्यंत सौहार्दपूर्ण राम और सीता का जैसा संबंध, गौरी और शंकर की जैसी संबंध सदा बनी रहने चाहिए। यही मैं हृदय के अंदर गहराई से दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आशीष मांगता हूँ। लॉन्ग लिव नेपाल इंडिया रिलेशनशिप, लॉन्ग लिव all the people of Nepal and India. Thank you so much. May God bless all of us. Namaskar.